इवन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपना चेस चैनल चेंज करके क्रिकेट चैनल स्टार्ट कर दिया है। तो आज की पहली वीडियो है। तो पहली वीडियो में बस ये कहना चाहूँगा कि पहली वीडियो में बस ये बताऊँगा कि इंडिया की कौन कौन सी वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से वो हार गए पहला टेस्ट। तो या 5 विकेट से हम लोग हार चुके हैं इस पहला टेस्ट, जो कि कॉन्ग्रेचुलेशंस या कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंग्लैंड ओनली, क्योंकि इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी थी। लाइक या वी नो 5 सेंचुरी मारी है बैटर्स ने, एक यशस्वी, एक गिल कैप्टन ने, एक केएल ने, और 2 ट्विन सेंचुरीज वाइस कैप्टन विकेट कीपर ऋषभ पंत ने। सो या इट इज लाइक फ्रिक वी आर कुक्ड बाय। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं इंडिया के विनिंग चांसेस को? लाइक या कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम हार गए या बहुत बहुत गंदी तरीके से हार गए? सबसे पहला फैक्टर पुअर टेल बैटिंग। हमारी लीड बहुत अच्छी है, हमारे बैटर्स 4-4 5-5 सेंचुरी मार के पूरे लीड बना के रखते हैं 100 200 300 रन की आराम से। बट द प्रॉब्लम है कि उस लीड को हमारी टेल बैटिंग थोड़ा सा भी आगे लेके नहीं जाती। लाइक रिसेंटली 46 रन्स पे हमारे 5 विकेट्स डाउन थे, आई थिंक सो। तो या इट इज़ लाइक कि हमारी टेल बहुत ज़्यादा गंदी है। उनकी टेल देखो, उनकी टेल आराम से 30-35 रन पर पर्सन बनाते हैं, या पर पर्सन लगभग ऑन एन एवरेज बहुत सारे रन 20 रन पर बन सकते हैं एवरेज, ऑन एन एवरेज आई थिंक। तो या इवन हमारे अगर हम टेल से थोड़ा ऊपर भी हैं तो हमारे ऑलराउंडर्स भी नहीं कर पा रहे कुछ। और साथ ही सबसे मेन फैक्टर है कि हमारे सीनियर बैटर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे, लाइक करुण और रविंद्र जडेजा। यप, शार्दुल ठाकुर को भी थोड़ा एक्सपीरियंस तो है ही भाई, बट स्टिल ही इज़ नॉट प्रूविंग हिज वर्थ, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज है, क्योंकि भाई वो बंदा लॉर्ड ठाकुर है। हो सकता है भाई कि कुछ प्रॉब्लम हो, बट या चांसेस हैं कि वो कम बैक करेंगे। लाइक या इवन बुमराह जिन्होंने एक ओवर में 35 रन मारे थे, वो भी यहाँ पे बोल्ड हो गए हैं, वो भी जॉस टंग से, जिसके आई थिंक सो पहली सीरीज है। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद नॉन स्ट्रेटेजिक बॉलिंग बॉलिंग इतनी खूबसूरत है कि भाई 6 से ज़्यादा की तो इकोनॉमी चल रही है। लाइक जो फॉर्मेट है अगर उसको देखें तो इस फॉर्मेट में तुम्हारी इकोनॉमी इवन 4 से भी कम, 5 से भी कम रहनी चाहिए। बट मानता हूँ बेसबॉल है, मानता हूँ कि सामने एक ऐसी टीम है जो कि अग्रेसिव अप्रोच को, मतलब कि या अग्रेसिव अप्रोच रखती है, तो मानता हूँ ठीक है, हो जाता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, हर एक ओवर में 6 रन तो नहीं होते ना। ऊपर से अब बेसबॉल तो भाई अब भाड़ में जा चुका है ना, भाड़ में जा चुका है। कम सिंपल मतलब ये है कि बेसबॉल तो लाइक अपने अग्रेसिवनेस की वजह से अब तो फेल हो चुका है। बट अभी भी इंडिया उसको बिल्कुल भी मैक्सिमाइज नहीं कर रही है अपने चांसेस को। लाइक जो हो रहा है उसको चलने दे रही है, पता नहीं क्यों। एंड या दैट्स द रीज़न मोहम्मद सिराज जैसे एक्सपीरियंस बॉलर्स भी बहुत गंदी इकोनॉमी से बॉलिंग करा रहे हैं, जो कि क्लियर एग्जांपल है कि इंडिया की बॉलिंग नॉन स्ट्रेटेजिक है। वो लोग ना ही तो पिच, मानता हूँ फ्लैट पिच थी, या फ्लैट पिच थी हेडिंगली की, बट स्टिल एटलीस्ट थोड़ा सा तो मूवमेंट होगा। उन लोगों की भी तो बॉलिंग अच्छी रही है, तो फिर हम बहुत अच्छी नहीं है मानता हूँ, बट भाई इसका मतलब तो सिंपल यही है ना कि हमारी बॉलिंग गंदी है क्योंकि हम नहीं बचा पाए अपने टारगेट को। तो इसका स्ट्रेट मतलब ये है कि हमारी बॉलिंग बिल्कुल भी स्ट्रेटेजिक नहीं है। उसके बाद फील्डिंग परफॉर्मेंस बेस्ट भाई, बेस्ट, बहुत अच्छी है। लाइक जस्ट सी दिस, जायसवाल ने 4 कैचेस छोड़े हैं, लाइक किया जिनमें, और साथ ही साथ रविंद्र जडेजा ने भी कैचेस छोड़े हैं। हमारे रनआउट्स भी 2-3 मिस हुए हैं, जो कि ठीक है, रनआउट्स तो ठीक है, बट कैचेस ब्रो
Why? Why? Like, why? Just tell me. Bro, this is not good. हमारे जितने भी चांसेस बने हैं, लाइक बॉलिंग नॉन स्ट्रेटेजिक है, बट जब जब चांस बने हैं तो फिर उनको मैक्सिमाइज नहीं कर पा रही है फील्डिंग. जस्ट इमेजिन फील्डिंग. पता नहीं भाई, हमारी फील्डिंग अच्छी रही है बट इस सीरीज़ में अभी तक बहुत अच्छी सीरीज़ नहीं है फील्डिंग के लिए भी. हमारी फील्डिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है. हमारे बहुत कैचेस छूटे हैं और सामने वाले को बहुत चांसेस मिले हैं. लाइक या 97 पे कैचेस छूटे हैं. बैन डकेट का छूटा था. साथ ही साथ बैन डकेट्स के तो इस 2 या 3 कैचेस छूटे हैं आई थिंक, जो कि साफ साफ दिखा रहा है कि या बहुत अच्छी फील्डिंग है हमारी. उसके बाद माइंडसेट नहीं दिख रहा यार सामने वाले पे प्रेशर बनाने का. सी आई एम नॉट अ रोको फैन और आई एम नॉट हेटिंग शुभमन गिल और दिस टीम, बट मैं बस ये कहूँगा कि वो लोग जब कैप्टन थे तो वो लोग एक प्रेशर बनाया करते थे सामने वाले पे. यू हैव टू एग्री दिस. सामने वाले पे वो प्रेशर बनाते थे और वो प्रेशर काम भी आता था और वो सीरीज जीत जाते थे आराम से. बट धीरे धीरे करके वो प्रेशर बनाने की स्किल अब इंडिया के अंदर जाती जा रही है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है. क्योंकि अगर इंडिया के अंदर से ये प्रेशर बनाने की चीज़ निकल गई तो फिर भाई वो लोग अफ़गानिस्तान से भी हार जाएंगे. क्योंकि या अफ़गानिस्तान के पास भी सही सही हैं बॉलर्स वगैरह, बैटर्स भी हैं. तो या प्रॉब्लम ये है कि वो प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं. लाइक कोई भी कुछ भी कर रहे हैं भाई, कुछ तो माइंड सेट रखो. कोई अग्रेसिव माइंड सेट रखो भाई कि भाई जब ये बंदा रन बनाना चालू कर रहे हैं तो अचानक से इस बॉलर को लाओ जिसके उनकी वीकनेस तो देखो एटलीस्ट. ये देखो कि उनकी प्रॉब्लम कहाँ है और उस प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज करने के लिए जो बॉलर वो प्रॉब्लम को ढंग से एग्जीक्यूट कर सकता है. जैसे समझ लो कि किसी की प्रॉब्लम आ रही है अबिट मूवमेंट में, लाइक वो अर्ली मूवमेंट नहीं जज कर पा रहा है तो तुम एक अर्ली मूवमेंट वाले बंदे को ले आओ. लाइक बुमराह सिराज, वो दोनों मूवमेंट कर सकते हैं. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हमारे सीरीज़ में मोहम्मद शमी नहीं है. मोहम्मद शमी को रखना चाहिए था एक्चुअली, क्योंकि वो बंदा सीम जो कराता है ना भाई, वो विकेट कीपर को भी नहीं समझ में आती है. ने किया ऐसी पिचेस पे वो बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड या हमारा माइंडसेट जिस तरीके से चल रहा है मुझे नहीं लगता. हमारे पास तो सीनियर प्लेयर्स भी नहीं है और वो बंदा सीनियर है या काफ़ी पहले से खेलता आ रहा है या कुक्ड. ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारे विनिंग चांसेस को. उसके बाद वो प्लेयर्स में यूनिटी नहीं है यार, बल्कि एक फीलिंग आ रही है कि माइंडसेट के अलावा भी एक चीज़ देखो. जब जब प्लेयर्स के बीच में वेट फिर पाकिस्तान वाली चीज़ देख रही है, 3 3 अलग अलग कैप्टन. लाइक ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत अब फीलिंग आ रही है यार. मतलब कि इवन हमारे हेड कोच को देखो, हमारे हेड कोच को देखो भाई. भाई देयर वर 3 more सेंचुरी अदर देन द पंच सेंचुरीज. भाई उसे थोड़ा बहुत वो अप्रिशिएट भी तो करना पड़ेगा ना यार. मानता हूँ कि तुम मुझे ओवर अप्रिशिएट मत करो, मानता हूँ कि ओवर अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट भाई ओवर अप्रिशिएट करना भाई डिजर्व करता है वो. जस्ट सी हिज परफॉर्मेंस मैन. ट्विन सेंचुरीज इन इंग्लैंड, इन अ सेना कंट्री अदर देन इंडिया, उसमें भी वो हार गए. ब्रो दिस इज नॉट ओके. दिस इज नॉट ओके. सी मैं बस ये कहूँगा कि हाँ मानता हूँ कि 3 और सेंचुरीज आई थी, बट भाई वो 2 सेंचुरीज भी तो आई थी भाई. उनको भी अप्रिशिएट हमें करना चाहिए. लाइक या मैं बस गौतम गंभीर की बात नहीं कर रहा हूँ. इन मैच भी हमको दो दो कैप्टन अलग अलग देखने को मिलते हैं. मैं नाम नहीं लूँगा उन दोनों की और मैं हेट भी नहीं करता हूँ दोनों को, बट स्टिल एक अलग सी फीलिंग तो आती है ना यार. एक अलग सी फीलिंग आती है. कोई कह रहा है एज लगा है, कोई कह रहा है एज नहीं लगा. भाई एकदम ग्रुप में आके डिस्कस भी तो करना चाहिए ना कि भाई एज है एज नहीं है. डीआरएस ढंग से ले नहीं पा रहे हैं, डीआरएस वेस्ट कर रहे हैं. प्रेशर भी नहीं बना रहे भाई. डीआरएस वेस्ट करो तो एटलीस्ट प्रेशर तो बनाओ. वो लोग नहीं तो प्रेशर बना रहे हैं, नहीं तो डीआरएस को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से भाई साफ साफ दिख रहा है कि इंग्लैंड के नहीं तो विकेट जा रहे हैं और ना ही तो उनका सर गायब. सर गायब तो उनका सर जा रहा है. तो सर जा रहा है व्हाट द हेल. ना ही तो
ना ही तो उनको कोई प्रेशर फील कर रहा आ रहे हैं। तो या मैं बस ये कहूँगा कि आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। या दिस इज़ अ बिट लॉन्ग वीडियो, बट या भाई, इंडिया इज़ लिटरली कुक्ड। या अगर इंडिया ढंग से नहीं खेलेगी, अब अपने टीम मेंबर्स को ढंग से प्रेशर क्रिएट नहीं करवाएगी उनसे, तो फिर डेफिनेटली एजुकेशन का टेस्ट मैच भी हम हारेंगे, डेफिनेटली। बट अगर इंडिया थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट करती है और अपने यूनिटी वगैरह को मेंटेन करती है, एक स्ट्रैटेजी अप्रूव करती है, और साथ ही साथ एग्जीक्यूट करती है एक बहुत अग्रेसिव माइंडसेट को, जो एक बेस्ट बॉलिंग में अग्रेसिव माइंडसेट। ये आप बैटिंग तो चलेगा, बैटिंग तो सही चल रही है, प्रॉब्लम है हमारी बॉलिंग में। नहीं तो बॉलिंग बैटिंग में कंट्रीब्यूट कर रही है, टेल बैटिंग में मतलब, और ना ही तो बॉलिंग में। बुमराह छोड़ के किसी ने इंडिया की तरफ से एक फाइफर भी नहीं लिया है, एंड दैट इज़ बैड। मानता हूँ कि बुमराह का फाइफर इकलौता फाइफर है, बट बाकी बॉलर्स को थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन देना चाहिए ना भाई। 22-22 ओवर में 100 रन पड़वा रहे हैं, ये तो अजीब ही बात है ना। तो या एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं बस ये कहूँगा कि या अगर इंडिया ढंग से नहीं खेलेगी, ढंग से अप्रूव नहीं करेगी, अपना अप्रोच नहीं रखेगी, देन एजुकेशन का टेस्ट भी जाएगा और ये सीरीज भी। So thank you for watching this video. This was my first video on this channel. So yeah, thank you for watching all of you.